रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। शांत। आकाश के उस पार भी आकाश है। आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो, जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। झरते रहो, बादल झरे जिस तरह, दरिया मुड़े पैरों तले जिस तरह। सागर में भी गिर के कभी खाली ना हो। आकाश के उस पार भी आकाश है। आना भी है, जाना भी है। हर दफा चलते रहो, मौसम चले जिस तरह। कोई नहीं आए अगर एकला चलो। आकाश के उस पार भी आकाश है। द स्काई, बियॉन्ड द स्काई। हमें अपनी क्षमताओं का पूरा पता नहीं है।
हर चेतना में अनंत शक्तियां निहित है। ऑल पावर्स आर विद इन यू। उन शक्तियों को अभिव्यक्त करना है, मैनिफेस्ट करना है, जो हमने स्वयं के लिए सीमा निर्धारित की है उससे कई गुना अधिक हमारी क्षमताएं। हर दिन स्वयं का विस्तार करना है, भीतरी शक्तियों का। आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो, जैसे बहे ये हवा, रुकना नहीं। फ्लो, मूव, फ्लोट, स्विम, फ्लाई, जंप। झरते रहो, बादल झरे जिस तरह, दरिया मुड़े पैरों तले जिस तरह, सागर में भी गिर के कभी खाली ना हो। आकाश के उस पार भी आकाश है। द स्काई बियॉन्ड द स्काई। द गेट बियॉन्ड द गेट। द लिमिट बियॉन्ड द लिमिट। The room beyond the room. The horizon behind the horizon. उस क्षितिज के परे भी एक क्षितिज है। आना भी है, जाना भी है। हर दफा चलते रहो, मौसम चले जिस तरह। चरई वेती चरई वेती चरई वेती। Keep moving, keep moving, keep moving. कितनी बार गिरे, कितनी बाधाएं आई, कितनों ने रोका, परंतु कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। चरई वेती चरई वेती चरई वेती। आना भी है, जाना भी है। हर दफा चलते रहो, मौसम चले जिस तरह। कोई नहीं आए अगर, वॉक अलोन, एकला चलो। आकाश के उस पार भी आकाश है। आकाश के उस पार भी आकाश है। अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाना, अपनी शक्तियों का विस्तार करते जाना। इस मुरली में बाबा ने कहा है, महारथी अर्थात शक्तिशाली। और इन शक्तियों का क्या करना है, बहुत सारी बातें अलग अलग मुरलियों में कही है। शक्तियों को बाप से लो, शक्तियों का आह्वान करो। जैसे बाप का आह्वान करते हो, सर्वशक्तिवान का आह्वान करते हो, वैसे अब किसका आह्वान करो? सर्वशक्तियों का आह्वान करो। शक्तियों को व्यक्त करो, अर्थात स्वरूप में लाओ। शक्तियों को यूज करो, शक्तियों का प्रयोग करो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति वहां आ जाए। शक्तियों को प्रसिद्ध करो। शक्तियों को इमर्ज करो। शक्तियों का
दान करो, शक्तियों की किरणें फैलाओ। ऐसी 10 बातें। क्या करो शक्तियों के साथ, खेलो शक्तियों से। ये शक्तियां भी तुम्हारे अस्त्र है। तो सबसे पहला बताया, बाप से शक्तियां लो और विश्व को शक्तियां दो। मुरलियों में आया है, बाबा से दृष्टि लो सुबह सुबह और विश्व की आत्माओं को दृष्टि दो। दूसरा, इन शक्तियों का क्या करो? आह्वान, इन्वोकेशन ऑफ द डिवाइन पावर्स। हे शक्तियां आ जाओ। एक है प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे शक्तियां दे दो, या मुझे शक्तिशाली बना दो। एक में भिक्षा पात्र हाथ में है और दूसरी तरफ अधिकार है। शक्तियां हमारी है, केवल आह्वान कर रहे हैं। एक होता है शस्त्र, एक होते हैं अस्त्र। शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? शस्त्र स्थूल है, अस्त्र भी सूक्ष्म स्थूली है। दोनों स्थूल है। अंतर क्या है? ब्रह्मास्त्र है नहीं, परंतु मंत्र पढ़े जाते हैं, आह्वान किया जाता है, तब वो प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र कृष्ण का दिखाया है, हमेशा लेके थोड़ी घूमते हैं। वो आह्वान करने पर, इन्वोक करने पर, कॉल करने पर वो प्रकट होता है। बस शिशुपाल, बस हो गया। अब इन्वोक उसे कहा जाता है अस्त्र। शक्तियां अस्त्र है, शक्तियां शस्त्र भी है। तो इन शस्त्रों का, इन अस्त्रों का क्या करो? आह्वान, पुकारो, आ जाओ। हे शक्तियां आ जाओ। संसार में भक्त या फिर जो योगी होते हैं, वो इस संसार को ब्रह्मांड कहते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान करते हैं। शक्तियां कई प्रकार की है। प्राण ऊर्जा एक शक्ति है, तंत्र में शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, मिस्टिकल पावर्स है, सिद्धियां है, विभूतियां है। तो तुम्हारे पास शक्तियां है, तुम्हें कहीं से लानी नहीं है, तुम्हें भीख नहीं मांगनी है, तुम्हें मांगना नहीं है, उधार नहीं लेनी है, छीननी नहीं है, चोरी नहीं करनी है। वो तो तुम में निहित है, केवल उनका क्या करो? आह्वान। तीसरा, शक्तियों को व्यक्त करो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाया है, वैसे इन शक्तियों को व्यक्त करो, अर्थात व्यक्त स्वरूप में लाओ, अर्थात कार्य में लाओ। केवल रखने के लिए नहीं है शक्तियां। कार्य में लाओ, यूज करो। अगला, उनका प्रयोग करो। एक्सपेरिमेंट्स विद पावर्स। अब हमारा जीवन एक रिसर्च लैब बन जाए, स्पिरिचुअल लैब, थॉट लैब, जिसके साथ, जिसमें जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करते रहता है, इस केमिकल को उस केमिकल में डाल के देखता है क्या होता है। कई बार विस्फोट भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, पर वो रुकता है क्या? नहीं रुकता है। वो प्रयोग करते ही रहता है, करते ही रहता है, नए नए प्रयोग, नए नए अनुसंधान करता है। उस दिन भी हमने देखा, तुम हो स्पिरिचुअल वैज्ञानिक, अर्थात गहरे में जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, प्रयोग करो। तुम हो गोताखोर, गहरे में जाओ, प्रयोग करो। तुम हो मिश्री, तुम हो मछली। ये चारों उदाहरण थे उस मुरली में। यू आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट अर्थात सारे प्रयोग करके हो गया, बस सारे प्रयोग हो गए। रुकता है क्या वो? अभी तक तो कुछ, उस दिन कहा ना तुमने, तो अभी आत्मा को चखा ही नहीं है। कब खाओगे आत्मा को? ईट द सोल। यू हैव जस्ट टेस्टेड।
अभी तो आत्मा को केवल खरोच लगाई है तुमने। यू हैव जस्ट टच्ड, स्क्रैच द सरफेस ऑफ सोल। आत्मा के सतह को केवल ऐसे खरोचा है। उसको जाना कहाँ है, उसकी गहराई में कहाँ डूबे है। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं। संसार के लोग क्या क्या शक्तिशाली कार्य करके दिखाते हैं, लौकिक कार्य। शतावधान, शतावधान पता है? रायचंद, श्री राजा चंद्र जी के लिटरेचर में आता है, महात्मा गांधी जी ने एक ही व्यक्ति को अपना गुरु माना है। एक पॉलिटिकल गुरु गोखले और दूसरा आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई। बड़ौदा में आश्रम है उनका। राजा चंद्र, श्रीमद राजा चंद्र ऐसा कहा है उनको, अलग अलग नाम से पुकारा है। तो वो राजा चंद्र अपने जीवन कहानी में बताते हैं कि वो जब युवा थे तो उनमें इतनी शक्तियां थी, शतावधान, एक साथ 100 चीजें कर सकते थे। जैसे मंत्र, किताब सामने है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीछे 1 घंटा बज रहा है, 1 2, कोई घंटी बजा रहा है, वो कितनी बार बजे रही उन्हें वो भी याद रखना है। उनके सिर पर ऊपर से कुछ गिरा रहे, जैसे कि दाल या चने, वो कितने गिर रहे हैं वो भी याद रखना है। ऐसी 100 चीजें एक साथ। साथ में एक तरफ माला जप रहे, वो कितनी माला हो रही है वो भी एक साथ। तो उन्होंने लिखा है कि मैं ये सब करता था पहले। मेमोरी पावर। और उधर से और कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, वहां से वो कुछ पाड़े पड़ रहा है, 1 2 3 4, वो भी याद रखना है वो कहां पे खत्म करेगा। ऐसी 100 चीजें एक साथ हो रही है, शतावधान। फिर उन्होंने बाद में लिखा ये सब चीजें सिद्धियां है। इनसे फिर उन्हें वैराग आ गया और वो आत्म जागृति की ओर गए। वो अलग बात है, पर आत्मा में अनंत शक्तियां समाई हुई है। उन शक्तियों का आह्वान करो, इन शक्तियों को यूज करो, उन शक्तियों का क्या करो, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स। ये ना समझो कि अब तक जीवन में जो सारे प्रयोग किए इतने सालों में पूरे हो गए, अभी तो यात्रा चालू हुई है। सितारों के आगे जहां और भी है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। तो क्या करना है, एक्सपेरिमेंट, नए नए प्रयोग करो। किसी ने कुछ कह दिया और हमने सहन कर लिया और इतना पूरा हो गया, ऐसा नहीं। और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। नए नए प्रयोग करते रहना है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर प्रयोग करना छोड़ना नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अभी बाकी है। तुमने जो कुछ किया वो केवल ऑप्शन ए पे टिक किया है और हमेशा उत्तर गलत आया है, फेल्ड। अगली बार के लिए शुभकामनाएं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्यों इतनी नफरत इनसे? पर प्रॉब्लम यह है कि ये सामने लिखे नहीं है। बस ऑप्शन ए लिखा है, बी भी लिखा है, सी और डी शायद लिखा ही नहीं है वहां, इसलिए हम सोचते हैं ये है ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंट, तो क्या करना है शक्तियों के साथ, एक्सपेरिमेंट। अगला, शक्तियों को प्रसिद्ध करो, लोगों को पता चल जाए कि ऐसी भी शक्तियां होती है। इन शक्तियों की पब्लिसिटी करो, पब्लिसिटी ऑफ पावर्स। अगला क्या करो, इमर्ज। वो है परंतु मर्ज हो गई है, विस्मृत हो गई है। इमर्ज अर्थात स्मृति में लाओ, इमर्ज अर्थात जागृत करो, इमर्ज अर्थात एजिटेट देम, अवेकन देम। द पावर्स आर विद इन यू। स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन की एक परिभाषा दी है, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन यू।
रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? जो दैवी शक्ति या जो दिव्यता तुम में है उसको बस अभिव्यक्त करना है, नया कहाँ से लाना नहीं है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, एजुकेशन क्या है, शिक्षण क्या है? कहीं और से किताबों से ज्ञान बटोरना नहीं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इट इज द मैनिफेस्टेशन, जो पूर्णता, जो संपूर्णता तुम में ऑलरेडी है, कहीं से लानी नहीं है तुमको संपूर्णता, वो तो पहले से ही है तुम में, उसको बस अभिव्यक्त करना है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ईच सोल इज डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। लक्ष्य क्या है? इस डिविनिटी को, इस दिव्यता को उघाड़ना है, बाहर निकालना है। विमोचन। वो वही है, सोना वही है, मिट्टी आ गई है उसके ऊपर, मिट्टी को हटाओ। सोना कहां से लाऊं ये पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा कैसे बनूं ये पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा तो वही है, बस शरीर की मिट्टी, देहभान की मिट्टी, विकारों की मिट्टी है, उसको बस उसको भर हटा दो, आत्मा दमकेगी, ऑलरेडी है। तो शक्तियों को प्रसिद्ध करो, और क्या करो? शक्तियों को इमर्ज करो, और क्या करो? शक्तियों का दान करो तो शक्तियां बढ़ेगी। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल फाइनेंस। उधर पैसे दो तो पैसे घटते, इधर पैसे दो तो करेंसी बढ़ती है। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल फाइनेंस रिवर्स है। और लास्ट, शक्तियों की किरणों को फैलाओ, विकीर्ण करो, शक्तियों की रश्मियां फैलाओ। 10 गिनाए थे शुरुआत में, 10 गिनाई थी। दस गिनाई थी। तो ये सारे काम शक्तियों के साथ करने हैं। परंतु एक और चीज शक्तियों से जुड़ी हुई है, वो है शक्तियों का अभिमान ना हो। क्योंकि सिद्धियों के मार्ग में एक ही बाधा है, क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। एक योगी था जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी। किसी ने पूछा आपके पास कितनी शक्ति है? उसने कहा अपार शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो भक्त ने पूछा क्या इस हवा को रोक सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं। समुद्र के तट पर वो खड़ा था, वो कहता है हे हवा रुक जा, हवा को रोक देता है। दूर उधर से एक जहाज आ रहा था जिसके पाल खुले हुए थे और जिसमें बहुत सारे यात्री थे, और जैसे हवा रुक जाती है वो नाव, वो जहाज डूब जाता है। जितने लोग उसमें थे मर जाते हैं, उस सब का पाप इसको लगता है और सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसके लिए शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग करने से, कोई कहे मेरे घुटने में दर्द है तो हाथ रख के घुटने का दर्द ही ठीक कर दो, फिर प्रसिद्धि आएगी। फिर दूसरे आएंगे घुटने वाले, कहेंगे हमारे घुटने ठीक करो, फिर सबके घुटने ठीक करने लगे घुटने वाले बाबा। फिर प्रसिद्धि होगी और फिर धीरे धीरे पतन होगा। शक्तियों का दुरुपयोग, क्षुद्र चीजों के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, स्वयं की बीमारी है उसको उस पर प्रयोग करो अगर करना ही है तो, पर वो भी क्षुद्र प्रयोग ही है। जैसे कहा ना, रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर हो गया था, तो इतनी पीड़ा, कुछ भी नहीं खा सकते थे, पहले सॉलिड भी नहीं खा सकते, फिर लिक्विड भी नहीं पी सकते थे, इतनी असहनीय वेदना। सभी भक्त गए उनके पास और कहने लगे ठाकुर आप क्यों ना मां से कहते हो कि मेरी इस पीड़ा को दूर करो। वो कहते ठीक है आप लोग कहते हो तो जाता हूं।
और फिर कहते हैं अरे वो करने के लिए मुझे अपने मन को मां से हटाकर इसमें लगाना पड़ेगा, इस शरीर पर, और इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। पर भी भक्त मानते नहीं है। खास एक गार्डन जो लिया जाता है जहां उनको अंतिम समय में रखते हैं कुछ में मास, और वो सारे शिष्य उनकी वहां सेवा करते, स्पेशल गार्डन और सब कुछ वहां पर वो मानते नहीं, कहते नहीं आपको कहना पड़ेगा। वो जाते हैं माँ के मंदिर में और काली माँ से कहते हैं जो इन्होंने सिखाया था भक्तों ने, ऐसा कहो और कहकर वापस आते हैं और कहते हैं जब मैंने माँ से ये कहा तो मुझे एकदम शर्म आ गई। कहते क्यों? बोले माँ ने कहा ये इतने सारे मुख हैं, इन सब से तुम खा नहीं रहे हो क्या? अपने मुख से भी चाहिए क्या तुमको? और ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे ही तो मुख है, क्या उनसे तुम नहीं खा रहे हो? तो शक्तियां बहुत संभाल के यूज करनी होती है। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भूलना नहीं है। जितनी ज्यादा शक्तियां उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं वो अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो पाप के भागी भी बनेंगे। एक छोटा सा नागरिक अगर कोई पाप करता है तो इतना उसको दंड नहीं मिलता, परंतु कोई राजा अगर पाप करता है तो उसका पूरे प्रजा को भुगतान करना पड़ता है, भोगना पड़ता है उस प्रजा को। इसलिए विद ग्रेट पावर्स, ये बहुत फेमस वाक्य है स्पाइडरमैन का, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अधिक पावर्स उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये शक्तियों की 10 की 10 बातें यूज करते रहना है, परंतु शक्तियों का घमंड, शक्तियों का अहंकार ना आए। एक भक्त, एक योगी था, उसमें बहुत सिद्धियां थी, परंतु वह सच्चा भक्त, सच्चा साधक था, तपस्या करता था, पर साथ में सिद्धियां भी प्रकट होने लगी थी। पर क्योंकि सच्चा था, भक्ति में दिखाया, भगवान छद्म वेश धारण करके उसके पास आते उसको सिखाने के लिए और उसको कहते हमने सुना है आपके पास बहुत शक्तियां है, बहुत सिद्धियां है। वो कहता है हाँ सिद्धियां तो मेरे पास आ गई है। तो क्या सिद्धियां है? क्या वो जो हाथी जा रहा है उसको तुम मार सकते हो? योगी कहता है हाँ क्यों ना, और वो मंत्र पढ़ता है और वो जल हाथी पर छिड़कता है, हाथी झपटने ये करता है और मर जाता है। वो भक्त कहता है अच्छा तुमने मार दिया, तुम तो बहुत बड़े सिद्ध हो, क्या इसे जीवित कर सकते हो? वो योगी कहता है क्यों नहीं। फिर से जल लेता है, फिर से मंत्र पढ़ता है और हाथी पर डालता है, हाथी जीवित हो जाता है। वो भक्त कहता है वाह, आज तक इतना बड़ा योगी मैंने आप जैसा देखा नहीं। पर मेरा एक प्रश्न है, या आपने हाथी को जो मारा और फिर जिंदा कर दिया, क्या इस क्रिया से आप भगवान के नजदीक चले गए? और इतना कहकर वो भक्त अदृश्य हो जाते। तब योगी को रियलाइज होता है ये मैं क्या कर रहा हूं। ये शक्तियां, ये सिद्धियां विश्व कल्याण के लिए है, ना कि इन चमत्कार दिखाने के लिए। इन शक्तियों से विश्व का कल्याण करना है, आत्माओं का उद्धार करना है, आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है, ना कि ऐसे छोटे छोटे चमत्कार दिखाने। तो मुरली की तरफ आते हैं। बाबा ने इस मुरली में 6 बातें बताई है। किसकी? महारथी की। तब कहा जाएंगे महारथी। अब देखो अपने आप को, क्या मुझ में ये सब है जब मैं महारथी कहा जाऊंगा, महावीर कहा जाऊंगा? ऐसे ही महारथी बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि बस सबने बोल दिया तुम महारथी हो तो महारथी हो गए। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा पावर्स, जितना बड़ा पद, टाइटल। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही सड़कों पर घूमते हुए कहीं बैठकर चाय नहीं पी सकता और कहीं पर भी आराम से ऐसे लेट नहीं सकता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहला अष्ट शक्तियां। मुरली में क्या कहा बाबा ने? इन अष्ट शक्तियों को, बहुत सारी जो सारी बातें कही है उसमें हमने कुछ और भी चीजें जोड़ी है। इन शक्तियों को प्रत्यक्ष करो, इन शक्तियों को प्रसिद्ध करो, इन शक्तियों को व्यक्त करो, इन शक्तियों को कार्य में लगाओ।
यूज करो, प्रयोग करो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति आए। ये था आपका एक मिसिंग 9th पॉइंट। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आह्वान करो इस शक्ति का, आह्वान करो समाने की शक्ति का, और आ जाए सामना करने की शक्ति, और अपने सीनियर से ही तलवार लेकर लड़ाई चालू कर दो। यूज करो और कार्य में लगाओ। ये दो अलग अलग पॉइंट बताए थे। यूज करो अर्थात अलग अलग कार्य में यूज करो, अलग अलग कार्य में अलग अलग शक्ति का प्रयोग करो, या एक ही कार्य में अलग अलग शक्तियों का एक साथ प्रयोग करो। मल्टी यूज, मल्टीपल यूज, मल्टीपल पावर्स इन वन वर्क, और मल्टीपल पावर्स इन मल्टीपल वर्क्स। तो अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्तियां नजर के सामने हो। क्या कहा मुरली में? नजर के सामने हो। तो महारथी अर्थात फटाफट शक्तियों पर काम करने वाले, अलग अलग शक्तियों के साथ खेलने वाले। आंख बंद करो, आह्वान करो उनका, शक्ति आ जाओ, संकल्प की शक्ति आओ, पवित्रता की शक्ति आओ, दृढ़ता की शक्ति आओ। अभ्यास की शक्ति आओ। राजयोग के लिए और एक नाम है, सुना है क्या? राजयोग के बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है अभ्यास योग। राजयोग क्या है? अभ्यास योग, अर्थात जिसमें सतत अभ्यास करना है। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कितनी भी कठोर हो वो पत्थर, उस पर निशान पड़ेगा। दूसरा है दर्पण। महारथी अर्थात दर्पण। लास्ट में एक ही बार ये शब्द प्रयोग किया है, पर इसका बहुत सारा विस्तार किया है। बाबा ने कहा सभी शक्तियों में जो 8 शक्ति है उनमें सबसे मुख्य कौन सी है? और ये तो हर मुरली में कहा है। परखने की शक्ति को ही हाईएस्ट बताया है। सहन करने की शक्ति हाईएस्ट नहीं है, सामना करने की हाईएस्ट नहीं है, समाने की, समेटने की, सहयोग की, निर्णय करने की भी हाईएस्ट नहीं। इन 8 में से जो टॉप मोस्ट है वो कौन सी है? पावर टू डिस्क्रिमिनेट। परखना है। और किस किस को परखना, वो हमने पिछली भट्टी में देखा था। स्वयं को, दूसरों को, माया को, बाप के इशारों को, समय की चाल को, आहट को, माया, प्रकृति, समय की आहट, समय की चाल को, आत्माओं के स्वभाव को, संस्कारों को, परमात्मा के इशारों को, ये सारी चीजों को परख लेना है, समझ लेना है, और फिर कार्य में करना। बस किसी ने कुछ कहा और करते रहना, ऐसे नहीं। जैसे एक बंदर है, वो छत पर गया और वहां नाचने लगा, और लोग बहुत खुश हो गए उसका नाच देखकर, सब तालियां बजाने लगे। एक गधे को लगा कि मेरे लिए कभी ताली नहीं बजती, मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। वो भी छत पर चढ़ा और नाचने लगा। वहां की जो टाइल्स थी गिरी, वो छत टूटने लगा। घर का मालिक आया और डंडे से गधे की पिटाई की। बाप समान, अर्थात ऐसा नहीं कॉपी करना, अर्थात ये वाली कॉपी नहीं। उसने किया तो मैं भी करूं। कॉपी करने के लिए भी क्या चाहिए? अकल। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो दर्पण अर्थात इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहला तो सभी शक्तियां में सबसे मुख्य है परखने की शक्ति। तो जो महारथी होगा वो पहले ही कैच कर लेगा कि आज ये समस्या आने वाली है, आज ये परिस्थिति आने वाली है, आज ये पेपर आने वाला है। इससे भी आगे बढ़कर एक बात और कही है, तैयारी तो कर ही लेगा, पर उससे भी बातें उसको आने से पहले ही 1 सेकंड में माया आई और 1 सेकंड में गई, ये तो एक अवस्था है। दूसरा है माया आए ही ना, विघ्न आए ही ना, ये भी एक अवस्था है।
ये दो अवस्थाएं बताइए। एक तो जैसे साइंस धीरे धीरे और रिफाइन हो रहा है, वैसे उसकी बुद्धि भी, परख शक्ति रिफाइन होती जाएगी। जैसे दुश्मन आए, आक्रमण करो, युद्ध करो, उसको हराओ, इसमें भी टाइम वेस्ट है। तो महारथी अर्थात पहले ही निरंतर, अर्थात अंतर नहीं, अर्थात योग युक्त 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 होकर पहले ही परिस्थितियों को परख ले, जान ले, समझ ले और विघ्नों को पहले ही नाश कर दे। अगर विघ्न आए भी तो 1 सेकंड में खत्म हो जाए। दो अवस्था है, एक तो आए ही ना, और दूसरा अगर आता भी है तो 1 सेकंड में वो आए और चला जाए। आज कुछ तो होने वाला है, आज कोई विघ्न आने वाला है, पहले ही परख ले, पहले ही समझ ले। प्रिमोनिशन, सिक्स्थ सेंस इसको कहा जाता है, ESP। ESP अर्थात एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इस पर किताबें लिखी है संसार में। सिक्स्थ सेंस छोटे छोटे बच्चों में होता है कई बार। सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस अर्थात इंट्यूशन, पहले से ही पता चलता है कि आज कुछ तो होने वाला है, होने वाला है। और जिन आत्माओं से हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं उनसे तो और ज्यादा होता है। जैसे भारत में दिखाया है, राजपूत युद्ध पर गए हैं, वो शतरानी घर में है, भगवान की पूजा कर रही है और दिया जल गया, बुझ गया, तो पता चलता है कुछ तो हो गया उधर। माँ इधर है भारत में, बेटा अमेरिका में, उधर एक्सीडेंट हो गया, आधी रात को माँ जागती है, फोन लगाओ क्या हुआ, कुछ तो हुआ। तो कुछ कुछ योगी आत्माओं को में ये पावर्स होती है, सूक्ष्म शक्तियां होती है। कहाँ क्या हो रहा है, क्लायरवॉयंस, क्लायर ऑडियंस, दूर का देखना, दूर ध्वनि, दूर श्रवण, या फिर जो घटना आज घटने वाली है वो पहले दिख जाती है सुबह। जैसे अमेरिका की एक माता थी, उसने स्वप्न में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो न्यूज़पेपर में आया है फ्रंट, इसमें उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो उठ के कहती है कि मैंने देखी है अपनी मृत्यु। तो लोग तो मानते नहीं, पर जो उसे मानने वाले होते हैं और जो उसे जानते कहते हैं हो सकता है, वो न्यूज़पेपर लाते हैं, कहीं नहीं दिखता है। सुबह का न्यूज़पेपर में कहीं नहीं है, दोपहर का भी न्यूज़पेपर निकलता है उस शहर में एक, उसमें भी कहीं नहीं है दोपहर तक। वो कहती है नहीं, पर मैंने वो खबर देखी है कि मेरी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गई, और न्यूज़पेपर में खबर छप रही। शाम को उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, और जो रात का जो ये था न्यूज़पेपर, क्या कहते हैं उसको, रात्रि न्यूज़पेपर को, एक इवनिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, नाइट एडिशन, हिंदी में कुछ तो एक शब्द है अलग से, उसमें वो आ जाता है वही फोटो जो उसने डिस्क्राइब किया था सुबह। तो कुछ लोगों को जो होने वाला है वो दिख जाता है। इसमें खतरा भी है, पर थोड़ा थोड़ा पर किसमें होता है ये तो ये भी क्या है, शक्तियां। तो बाबा ने ये किस लिए कहा है यहाँ पर, जो विघ्न आने वाले, जो समस्या आने वाली है, जो पेपर आने वाला है, जो परीक्षा आने वाली है, वो पहले ही पता और सतर्क हो जाते, अलर्ट हो जाते। गवर्नमेंट का उदाहरण दिया है, साइंस का उदाहरण दिया है, पहले ही सेफ्टी के साधन तैयार कर दे। कोई आपदा आने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो पहले ही क्या कर देती है सरकार, घोषणा हो जाती है ना कि मौसम खराब होने वाला है, फ्लड आने वाला है, रेड अलर्ट, पब्लिक को वहां से पूरा निकाल लेते हैं वहां से। तो वैसे ही तुमको ये पता चलने लगेगा, ये है महारथियों की शक्तियां। और एक तो पहले ही पता चलेगा प्रिमोनिशन, और दूसरा सेकंड में तुम आने ही नहीं दोगे, तुम टाइम ही की वेस्ट करे, ये भी तो टाइम वेस्ट है। शत्रु आए, लड़ो, युद्ध करो, कुछ भी नहीं। तो ऐसे तुम दर्पण बन जाओ। तो कितनी बातें हैं यहाँ पर, परखने की शक्ति, कैचिंग पावर, योग युक्त युक्ति युक्त, तो पहले ही परख लो, साइंस, शत्रु, इतने उदाहरण है। सेफ्टी का साधन पहले ही निर्माण कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दिनचर्या में इंपॉर्टेंट है पूरे दिन भर में पता चल रहा है किसी से विरोध होने वाला है, पहले ही मौन धारण कर लो, साइड सीन, चुप, तलवार निकाल के लड़ाई मत चालू करो, परख लेना। परख लेना अर्थात महावीर और शूरवीर अर्थात ये नहीं जाकर शत्रु से भिड़ जाओ। कई बार कूटनीति क्या कहती है, राजाओं ने क्या किया, झुक गए। कई बार झुक गए, जब देखा शत्रु की सेना 10,000 की, हमारी 1,000 की सेना है,
इस समय झुकना ही, डिस्क्रिशन इज अ बेटर पार्ट ऑफ वैलर। वहां पे समझ लेना, झुक जाना, फिर एकांत में जाना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, आजू बाजू के राजाओं को एक साथ मिला लेना, और फिर शत्रु पर आक्रमण करना और उसे परास्त करना। यह है युक्ति। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत महावीर है, आवेश में आके शत्रुओं से लड़ो और पूरी शत्रु, हमारी पूरी सेना खत्म हो जाए। नहीं, समर्पण कर दो। किले की चाबी राजपूत क्या करते थे, अपने शत्रुओं को दे देते थे, झुक जाते थे उनके सामने। हर महीने जो कर है उनको चरणों में जाके हर महीना उनको सैल्यूट करो। थोड़े समय के लिए करना पड़ा, उनको करना पड़ा, जबकि उनकी आन बान शान ये मना करती थी ये कहने से, करने से, फिर भी ये किया। और फिर गुप्त रीति से आजू बाजू के राजाओं को एकत्र किया, वो सबको जमा किया, बूंदी के राजा को इकट्ठा किया, मेवाड़ के राजा को इकट्ठा किया, एक एक को एकत्र किया, वो भीलवाड़ा के राजा को एकत्र किया, यहाँ के जो है सबको एकत्र किया, और जाकर फिर उस अफगानों पर आक्रमण किया। राजस्थान को दो शत्रुओं से हमेशा मुकाबला करना पड़ा, एक अफगान, एक मुगल। पहले अफगान आए और अफगान से भी बड़े फिर मुगल आए, पर उन्होंने कई बार हार स्वीकार की, परंतु बाद में अटैक किया शक्तिशाली होकर। तो दर्पण। तीसरा है सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व त्याग। बाबा ने इसमें कहा विकारों का तुमने त्याग किया है, वो त्याग कैसा हो, वंश सहित। अगर इधर वंश सहित त्याग नहीं किया तो उधर वंश सहित निर्विघ्न, और वो राज्य उधर निर्विघ्न नहीं होगा तुम्हारा, निर्विकार पीढ़ी नहीं चलेगी। एक भी वंश, इधर भी एक वंश अगर रह गया तो उधर वंश कम, वंश और वंश, विकार का वंश अगर यहां है तो उधर वंश कम होगा। ये बात नहीं जोड़ी है। तो विकारों का वंश सहित त्याग, अर्थात एक भी विकार सूक्ष्म में भी, अवचेतन मन में भी ना रहे। सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर करना है सारे, ये जो ट्रॉमा है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो निगेटिविटी है, ऊपर ऊपर से तो बहुत भरा है सामान, विश्व कल्याणकारी हूं, ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, यहाँ हूं, त्यों हूं, पर अंदर क्या है, कितना कचरा है। सूक्ष्म में कचरा भरा हुआ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, उदासी है, इच्छा है भोग की, कहीं अवसर मिल जाए तो भोग लूं, जैसे दबा के रखा है। वो सारा लौकिक जीवन का गया कहाँ है, फंस दबा है अंदर। इच्छाएं है, थोड़ा खेलूं कूदूं, क्योंकि इसमें आ गए तो वो सर रह गया था। कुछ करूं, कलर कपड़े पहन के घूमूं, कोई आ जाए, कोई त्योहार वगैरह आ जाए, कोई देवी वगैरह की झांकी वगैरह बनने में कुछ मिल जाए पहनने को तो बहुत खुशी हो जाती है फिर। समर्पण। अगला समर्पण। इस मुरली में 5 प्रकार के समर्पण है, वैसे टोटल 7 प्रकार के समर्पण मुरलियों में बाबा ने हमेशा गिनाए हैं। कौन कौन से समर्पण है? शरीर का, दूसरा मन दे दिया, धन दे दिया, समय, ये, और संबंध संपर्क, ये 5 इस मुरली में गिनाए हैं बाबा ने। संपत्ति और धन अलग अलग है, एक ही है। तो संपत्ति और धन एक ही है। बाबा भी खेलते हैं शब्दों से इसलिए कहा ना, मुरली क्या है? ये है मुरली, ये मुरली है अनऑर्गेनाइज्ड। आपको क्या करना है इस मुरली का? ऑर्गेनाइज्ड। ये बिंदु 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 ये ऐसे लगाना है उसको। मुरली अनऑर्गेनाइज्ड होती है, कहीं पे भी कुछ भी होता है। बाबा चलते, बाबा आज तुमको 5 बातें बताएंगे, 2 बातें बताते, तीसरी चौथी कहाँ है? चौथी तो मिलती नहीं है, फिर ढूंढ ढूंढ के लास्ट में कहीं आती है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और कई बार तो जब आता है तीसरी बात, तब पता चलता है दूसरी कौन सी थी दूसरी ढूंढते रहो तुम, कहाँ है, तो वो तो दिखती नहीं। ये 7 प्रकार के सप्त समर्पण है।
इस मुरली में 5 गिनाए हैं। पहला, शरीर का समर्पण। ये शरीर तुम्हारा है, अब इस शरीर का प्रयोग केवल तुम्हारी सेवा के लिए और तप के लिए, बस भोग के लिए इस शरीर का प्रयोग नहीं है। अगर शरीर को भोग में डालोगे तो वो शरीर रोगी हो जाएगा। अगर रोगा होना है, निरोगी होना है, निरोगी रोगी से, तो शरीर को भोग विलास में जितना जो डालता है वो उतना जो रोग, वो भोगी ही क्या बनते हैं? रोगी। भोगे रोग भयम। भर्तरी वैराग्य शतकम में पहला वाक्य क्या लिखा है? जितना भोग है उसमें किसका भय है? रोग का। दूसरा समर्पण मन का, संकल्पों का। तीसरा समर्पण धन सब तेरा। चौथा समर्पण ये सारे संबंध संपर्क हमने जो बना रखे हैं, किसी को मित्र, किसी को कुछ क्या क्या बना रखा है, वो सब उसको समर्पित कर दो। केवल देखो, अपने संबंध को हाथ पर रखो, जिस भी आत्मा के साथ जो भी संबंध है, और अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या ये संबंध भगवान को स्वीकार है? एक मां का संबंध है बेटे से, बहुत मोह है, दोनों ज्ञानी है, ब्रह्मा कुमारी माता और ब्रह्मा कुमार। इस संबंध को हथेली पर रखो, क्या ये उस खुदा को तस्लीम है? क्या ये उसे स्वीकार्य है? अगर हां तो वो समर्पण है। फिर संबंध का समर्पण, समय का समर्पण। इस मुरली में तो बहुत ही ऊंची बात कह दी। अगर तुमने अपना समय अपने लिए लगाया, खुद के पुरुषार्थ के लिए, महारत की लिस्ट से आउट आशीष भाई, अगर तुम अपने लिए समय लगा रहे हो तो यू आर एक्सपल्ड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ महारथी। महारथी के लिस्ट से बाहर। अपना समय दूसरों के लिए, सब कुछ। इसको भी बाबा ने कितना बड़ा उदाहरण दे दिया यहां पर, बहुत बड़ा। ये कह दिया जैसे भक्ति में दान देने के बाद लेते नहीं, वैसे अगर तुम अपना समय खुद के लिए लगाते हो, अमानत में ख्यानत है। इतनी बड़ी बात कह दी है, मतलब खुद की उन्नति के लिए लगा रहे हो अभी उसमें भी। बाबा कहते ये स्टेज पार कर चुके हो, अभी इससे भी आगे जाओ। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अलोन, द रेस्ट आर डेड देन लाइफ। विवेकानंद का महावाक्य है, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अलोन अदर्स। वही केवल जी रहे जो दूसरों के लिए जी रहे। द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, बाकी तो सब मुर्दे हैं। वो जिंदा है ही नहीं, वो मुर्दे है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, मेरे बच्चे का इंटरव्यू में नंबर लग जाए, मेरा परिवार सब ठीक रहे। माँ बेचैन है, बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, निकलती है, इतना टाइम हो गया, 5 बजे स्कूल पूरी हो गई, 6 बज गए, 7 बजे माँ निकलती है रोती हुई, इधर भागती है उधर भागती है। बच्चे को देखा क्या, ये टाई पहन के था, शर्ट पहन के था। वो कहीं कहता है हाँ उधर अभी अभी देखा एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो कहती बच्चा कैसा था? बच्चा छोटा सा था, 10 साल का था, टाई पहने हुआ था, स्कूल की ड्रेस थी। वो भाग कर जाती है, भीड़ को अलग करती है, बच्चा गिरा हुआ देखिए मेरा नहीं है। चैन की सांस कब लेती है? जब मेरा नहीं, पर किसी का तो है। ये दो भी एक्स्ट्रा समर्पण है, बुद्धि का और संस्कारों का। ये तो बहुत ऊंचा बहुत डिफिकल्ट है। संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक है, मन में भी जो विचार है हम तो बोल सकते हैं ये विचार आ गया बाबा ये तेरा। धन तो तेरा, धन तो बहुत सिंपल है, धन दे दिया, मन दे दिया। धन मन भी, धन सबसे कठिन, सबसे आसान धन, उसके बाद तन सेकंड नंबर, उसके बाद मन, उसके समय, उसके बाद फिर मन, फिर संबंध भी आसान है थोड़ा बहुत। बुद्धि थोड़ा कठिन है क्योंकि बुद्धि में अहंकार है, मेरी विशेषता है। जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे तो तुम थे क्या वहां पे? भगवान को कह रहे पढ़ाई हम करें। एक किसान है, एक बगीचा है, वो बगीचे में काम कर रहा है। एक पादरी वहां से जाता है, कहता है सब भगवान की कृपा है,
ये थोड़ा निगेटिव स्टोरी है। कहते हैं भगवान की कृपा है, देखो भगवान क्या क्या कर रहा है, भगवान ही सब कुछ करता है। तो कहते हैं अभी तो वो जमीन है, केवल खंडहर जैसा है, बिहड़ जमीन है। 6 महीने के बाद में वो पादरी फिर आता है, तब अब फूल वगैरह खिले हुए हैं। तो वो किसान कहता है, वो काम करने वाला, देखा जब भगवान अकेला काम कर रहा था तब क्या था, और जब मैं काम कर रहा हूं तब क्या है। 6 महीने पहले भगवान, वो कहता है ना सब भगवान कर रहा है, तो वो था। अब मैंने जब किया तो ये देखो ये है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म है, उसका भी समर्पण। और लास्ट है संस्कार, तो ऑटोमेटिक है, हैबिट है, आदत ही पड़ी है। अभी उसको समर्पण कर भी दिया, चोर ने चोरी का समर्पण कर दिया, बाबा आज से मैं चोरी बंद, तुझे समर्पित। शाम को रात को बिस्तर पे सो पाएगा क्या? खुजली होगी, कहीं जाऊं कहीं से चुराऊं, कुछ तो करूं, कुछ हेरा फेरी तो करूं, इधर की बैग उधर कुछ तो करूं। तो एक सूफी फकीर जा रहा होता है, वो देखता है एक बुढ़िया है, वो सुबह सुबह अपने घर का सारा कचरा और सामने भगवान की मूर्ति है घर के सामने, उसके सामने डाल रही है, तेरा तुझको अर्पण। वो कहता है ए बुढ़िया रुक रुक रुक, ए भाई क्या कर रही हो? वो कहती है मैं सब कुछ भगवान को अर्पित करती हूं, तो ये इसको क्यों छोड़ू, फिर कचरा को क्यों छोड़ू, घर में जो कचरा है वो भी तो उसी को अर्पित करूंगी। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है, तुमको पता नहीं क्या, पाप लगेगा। बहुत उसको ज्ञान सुनाता है। लोग फूल अर्पण करते हैं सुबह सुबह, मिष्ठान, फूल, हार मालाएं, फरमाला, क्या क्या अर्पण करते हैं, और तुम क्या कर रही हो? वो कहती बस मैं तो यही हूं, जो भी मेरे पास है, जब मैं अच्छा अर्पण कर रही हूं तो बुरा क्यों नहीं अर्पण करूं। वो सूफी फकीर जाता है, रात को सोता है, स्वप्न में देखता है भगवान का मंदिर, ओ वैकुंठ धाम उसको दिखता है, भगवान विराजमान है, सुबह का समय है, चिड़ियों की चहचहाहट, अभी अभी सुबह हुई, सूरज निकल ही रहा है, भगवान बैठे हैं कि धड़ाम से उसके सिर पर टोकरी गिरती है कचरे की। भगवान कहते ये माई नहीं सुधरेगी। वो सूफी कहता है मैं उस माई को जानता हूं और मैंने उसे समझाया भी है कि ऐसा ना करे, पर वो सुनती नहीं, क्या करे। भगवान कहते चलो कोई खैर कोई नहीं। वो सूफी फकीर शाम तक बैठा रहता है, उसके बाद भगवान के सिर पर कुछ भी नहीं गिरता है, जबकि संसार के भक्त फूल चढ़ा रहे, मालाएं चढ़ा रहे, क्या क्या चढ़ा रहे। भगवान को शाम को वो पूछता है वो सब कहाँ है? वो सुबह जो टोकरी गिरी तुम्हारे सिर पे कचरे वाली, उसके बाद में दिन भर कुछ भी नहीं गिरा। भगवान कहता है उस बुढ़िया ने जो चढ़ाया वो छाट छाट कर नहीं चढ़ाया, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं चढ़ाया, वो समग्र समर्पण था। भगवान को अर्पित वो होता है जो समग्र हो, जो किश्तों में बटा हुआ नहीं है, जो झूठा नहीं है, जो सर्वस्व है, समर्पण। इस मुरली में शब्द क्या बोला बाबा ने? सर्वस्व समर्पण, संपूर्ण समर्पण। सब कुछ, अब सब कुछ ही तेरा है, कुछ मैं बचाऊं क्यों? हमने बहुत सारी चीजें बचा के रखी है, सब नहीं दिया है उसको, अच्छी अच्छी कुछ कुछ अपने लिए रखी है और बाकी सब तेरा। दो सिक्के दिए माँ ने बेटे को, एक हनुमान जी के लिए, एक खुद के लिए। जाता है, जाते जाते एक नाली में गिरता है, हनुमान जी तुम्हारा तुम देख लो। मेरा समर्पण। तो ये कितने हो गए? 7 प्रकार के समर्पण। इस पर थोड़ा चिंतन करना है आज। अगला लास्ट, अब कहाँ आगे? फिर बाबा ने कहा तुम क्या बन जाओगे? लाइट हाउस। महारथी अर्थात लाइट हाउस, अपनी किरणें, अपना प्रभाव फैलाने वाले। और लास्ट एक और बात लास्ट में कहिए, सूरत से अकल का अनुभव। तुम्हारी सूरत से अकल का अनुभव बोला है उसने। महारथी अर्थात तुम्हारी सूरत से, सीरत से अकल का दूसरों को अनुभव हो। तो ये 6 बातें हैं। किसकी? महारथी की, महावीर की। सबसे पहली बताई अष्ट शक्तियां, उसमें वो सारी 10 बातें।
यूज करो, कार्य में लगाओ, और जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो भी। अगला दर्पण, दर्पण में परख लेना। उसके लिए कई बार एकांत में सुबह अमृत वेला बैठकर पूरे दिन को देख लेना, जो होने वाला दिन है आज का, आज क्या क्या होने वाला है, एक नजर उस पर भी दौड़ाना भविष्य की तरफ, कि आज का दिन ये है, मेरी ये दिनचर्या है, ये करता हूं, 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 ये ऐसा है। और इर्द गिर्द थोड़ा देखना कि कहीं कुछ होने वाला है क्या, दिखाई देगा। जितनी बुद्ध बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त होते जाओगे, उतना महसूसता आएगी, वैसे कैच कर सकोगे कि कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बताना मत किसको, पर कान में रख देना, अपने अंदर मन में रख, छिपा के रखना उसको, और तैयारी रखना। तीसरा, सर्वत्यागी, विकार को सबकॉन्शियस माइंड से हटाना है, ये काम है। ऊपर ऊपर की सफाई नहीं करनी है, अंतर की सफाई करनी है, बहुत बड़ा काम है ये। ऊपर ऊपर की तो हमने कर ली है, किसी को बदला नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, पर भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उसको वहां से हटाना है। तीसरा, चौथा, समर्पण। ये 7 प्रकार के समर्पण, तन मन धन संबंध संपर्क बुद्धि और संस्कार, 7 प्रकार के समर्पण। उसके बाद में तुमको क्या बन जाना है, दूर से ही तुम्हारा प्रकाश फैले, लाइट हाउस, अनुभव हो, लोगों को प्रभावित हो। और लास्ट, तुम्हारी सूरत से, इसको कैसे क्या करेंगे इसके लिए सूरत से अकल का अनुभव, समझ नहीं, दूसरों को अनुभव हो, अकल तुम्हारी सूरत से, मतलब लगे कि दूसरों को ये अकलमंद है, ऐसा। आकाश से उस पार भी आकाश है। अपने आप को छोटा नहीं समझना है, मैं अनलिमिटेड हूं। जैसे बुद्ध ने अपने आप को देखा था ना, भारत का नक्शा, और वो ऐसा लेटा हुआ। 5 स्वप्न है बुद्ध के, 5 ड्रीम्स ऑफ बुद्ध, एनलाइटमेंट के पहले 5 स्वप्न उसे दिखते हैं। एक में ऊंचा हूं, बड़ा हूं, वो अलग अलग है, पर एक स्वप्न भारत पर ऐसा लेटा हूं, अर्थात पूरे भारतवर्ष में मैं छा चुका हूं। बौद्धिज्म का आगमन पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। उस समय सारे युवक सन्यासी बनने लगते, एक दौड़, बौद्ध भिक्षु सब के सब, सारे हिंदू बुद्ध बन जाते। वो एक दौर ही ऐसा था इतिहास का। तो मैं अनलिमिटेड हूं, आकाश से परे, उस पार भी आकाश में बहते समय की तरह बहते रहो, जैसे बहे यह हवा, और रुकना नहीं है, बस चलते जाओ, चलते झरते रहो, बादल झरे जिस तरह, दरिया मुड़े पैरों तले जिस तरह, सागर में भी गिर के कभी खाली ना हो, आकाश से उस पार भी आकाश, द स्काई बियॉन्ड द स्काई। ओम शांति।
बह